सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज का पाठ पढ़ते हैं हम। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे 3 खुशी ही खुशी। बच्चों, जैसे कि पाठ का नाम क्या है, खुशी ही खुशी, यानी कि जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनके दिए गए निर्देश का पालन करना चाहिए। बच्चों, सुख और दुख, हंसी और खुशी, निराशा और आशा, ये तो जीवन के पहलू हैं। और अपने महान विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है। तो हमें अपने विचार, अपने आचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए। तो बच्चों, आज यह पाठ खुशी ही खुशी हम पढ़ेंगे। पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना सबको अच्छा लगता है। इस कहानी का नायक छोटा ढोल अपने पिता के काम में रुचि लेने लगता है और उसे अपना नाम ढोल भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ कर के समझते हैं। ढोल बाजेकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? हाँ, वह ढोल की तरह गोल मटोल था। वह कैसा था? वह ढोल की तरह गोल मटोल था। फिर उसके पिता ढोल बजाते थे। अब यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे, उसके पिता क्या बजाते थे? जी हाँ, इसका उत्तर है उसके पिता ढोल बजाते थे। शादी ब्याह के समय लोग उन्हें ही बुलाते। पैसे तो मिलते ही खाना पीना भी बढ़िया होता। वे जिस तरह मौज मस्ती से ढोल बजाते, सभी झूम उठते। कभी कभी ढोल के पिता उसे साथ ले जाते। यानी कि बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को मौज मस्ती खुशी के साथ करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और दूसरे भी खुश हो जाएंगे हमारे कार्य को देख करके। इसी तरह ढोल के पिता खूब मौज मस्ती से ढोल बजाते तो सभी लोग झूम उठते थे। कभी कभी ढोल के पिता उसे साथ ले जाते। उस दिन ढोल बहुत खुश होता, पर उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था कि गांव की पाठशाला से 8वीं पास होते ही पढ़ने के लिए ढोल को शहर भेजेंगे। पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल। 8वीं का मतलब 8th क्लास। जैसे ही वह 8th क्लास पास हो जाएगा तो उसको शहर भेजेंगे। शहर मतलब सिटी भेज देंगे। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। किसको भेजेंगे? ढोल को। आज छोटा ढोल बहुत प्रसन्न था। नए वर्ष का पहला दिन था, यानी कि नूतन वर्ष, न्यू ईयर का पहला दिन था। तो ढोल बहुत प्रसन्न था। पड़ोस के एक गांव में मेला लगने वाला था। क्या लगने वाला था? मेला। कहाँ लगने वाला था? पड़ोस के गांव में। ढोल इसमें पिता के साथ ढोल बजाने जा रहा था। समय से पहले ही दोनों गांव के बाहर लगे मेले में पहुंच गए। सभी कहाँ पहुंच गए? ढोल और उसके पिता। जी हाँ, दोनों बाहर लगे मेले में पहुंच गए। तो बच्चों, आप इस तरह से प्रश्न भी बनाइए और उसके उत्तर भी खोजिए। ढोल ने ऐसा मेला कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा झूला, कई तरह के खेल, निशानेबाजी, रंग बिरंगे गुब्बारे, खाने पीने की दुकानें। ढोल अचंभे में था, यानी कि वो बहुत एकदम से अचरज कर रहा था। अरे, इतनी इतनी सुंदर चीज़ें! यह देख करके वह बहुत ही अचंभे में था। एक तरफ खिलौनों की दुकानें और दूसरी तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ और चमचम करते हार। मतलब उसने मेले में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी। क्या देखा? एक तरफ तो इतनी सुंदर दुकानें सजी हुई थी, दूसरी तरफ रंग बिरंगी चूड़ियाँ और चमचम करते हार दिखे। यह सब देखकर उसने सोचा, आज खूब मज़ा आएगा। उसके बाबा बहुत पैसे कमाएंगे। अम्मा के लिए चूड़ियाँ और छोटी रानी के लिए गुड़िया तो ज़रूर खरीद लेंगे। तो उसने क्या सोचा, क्या खरीदने के लिए? उसने अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ और अपनी छोटी रानी यानी कि अपनी बहन के लिए गुड़िया खरीदने के लिए सोचा। धीरे धीरे मेले में लोग आने लगे। बच्चे, बड़े बूढ़े, युवक युवतियाँ, सबका उत्साह देखने लायक था। यानी कि उत्साह मतलब खुशी। सब
आ रहे थे। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियाँ सब आ रहे थे और वो मेले को देख करके बहुत ही खुश थे। मेले में सबके लिए देखने और खरीदने योग्य वस्तुएं थीं, यानी कि मेले में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें थीं जो सभी को बहुत ही आकर्षित कर रही थीं। खाने पीने का भी बहुत सामान था। बच्चों के लिए आकाश को छूने वाला झूला, गोल चक्कर में घूमते हुए हाथी घोड़े की सवारी और तरह तरह के खिलौने। खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और रंगीन बर्फ़ के गोले। बच्चों, आपने बर्फ़ के गोले खाए होंगे? जी हाँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप कभी भी जब मेला घूमने जाइए तो इसका आनंद ज़रूर उठाइएगा। शीघ्र ही मैदान खुशी से भरी आवाज़ों से गूंज उठा। ढोल के पिता ने अपने लिए बड़े झूले के समीप एक स्थान चुन लिया। उन्होंने एक सफ़ेद चादर बिछा दी और वे ढोल बजाने लगे। ढोल की आवाज़ से खिंचे कुछ लोग उसे सुनने लगे। ढोल के पिता ने उनकी पसंद के गीत ढोल पर बजाते तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। लोगों ने चादर पर पैसे डाले। ढोल कई दिनों से अपनी छोटी ढोलक पर एक मधुर गीत कोलावेरी बजाने का अभ्यास कर रहा था। विद्यालय में भी कभी कभी बच्चे मिलकर इसे गाते और नाचते। वह उसे मेले में बजाना चाहता था, पर उसके पिता बजाने दें तब ना। तभी उसके पिता ने अपना ढोल रख दिया, चादर पर पड़े पैसे बटोरे और बोले, बेटा मैं अभी आया, इधर ध्यान रखना। बाबा के जाते ही ढोल खड़ा होकर अपनी ढोलक बजाने लगा। कोलावेरी गीत की धुन गूंज उठी। बच्चों, आपने ये गाना सुना है कोलावेरी? आप ये गाना जरूर सुनिएगा। उसकी आंखें बंद थीं और वह मस्त होकर ढोल बजा रहा था। उसके चारों ओर भीड़ जमा होती गई। कुछ युवक गाने और नाचने लगे। गीत की धुन समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी। ढोलक की थाप पर इस गीत की धुन का आनंद कुछ अनोखा ही था। तभी उसे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली, बाबा और चारों तरफ लगी भीड़ को देखा। फिर उन सिक्कों और नोटों को जो चादर के बाहर भी बिखरे थे। जोर की तालियों के बीच उसके बाबा नाच रहे थे। सब तरफ खुशी ही खुशी थी। मेला समाप्त हुआ। ढोल बहुत थक गया था, पर वह प्रसन्न था। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ और सो रही बहन के सिरहाने गुड़िया रख दी। माँ की मुस्कान देखकर उसकी सभी थकान दूर हो गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि जब हम किसी भी अच्छे मन से कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य को करने में हमें जो प्रसन्नता मिलती है वो बहुत ही अमूल्य होती है। तो अपने बेटे की खुशी देख करके, अपने बेटे का कार्य देख करके उसके पिता बहुत खुश हुए। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है खुशी और खुशी। आप सभी अपने माता पिता का बात माने और उनको भी इसी तरह से अपने अच्छे कार्यों द्वारा खुश करें। शब्द और अर्थ। प्रसन्न, खुश, रंग बिरंगे, कई रंगों के, अचंभे में, हैरान, उत्साह, जोश, शीघ्र, जल्दी, समीप, पास, मधुर, मीठी, समाप्त, खत्म। तो आप इन पाठों के शब्दार्थ भी याद करिए। अब है प्रश्न और उत्तर। ढोल का पूरा नाम क्या था? ढोल का पूरा नाम ढोल बाजेकर था। मेला कहाँ लगा था? मेला पड़ोस के गांव में लगा था। ढोल कौन सा गीत बजाना चाहता था? ढोल कोलावेरी गीत बजाना चाहता था। ढोल को क्यों खुश था? क्योंकि उसके पिता बहुत खुश थे और चारों तरफ लोग पैसे दे रहे थे और खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। ढोल के पिता क्या काम करते थे? ढोल के पिता ढोल बजाते थे। ढोल के पिता क्या चाहते थे? ढोल के पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। गीत की धुन सुनकर युवकों ने क्या किया? गीत की धुन सुनकर सब क्या करने लगे? नाचने और गाने लगे। ढोल ने माँ और बहन के लिए क्या क्या खरीदा? ढोल ने माँ के लिए चूड़ियाँ और बहन के लिए गुड़िया।
तो आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।